बात करते हैं कुछ फैशन की, लेकिन फैशन की बात हम कुछ अलग तरीके से करेंगे क्योंकि पाकिस्तान में फ़ैशन म्यूज़ियम बनाया जा रहा है और ये फ़ैशन म्यूज़ियम बनाने वाले कोई और नहीं, पाकिस्तान के 3 मायनाज़ फ़ैशन आइकॉन्स हैं। नबीला इसमें शामिल हैं, फ़ीफ़ी हारून इसमें शामिल हैं और फ़रीहा अल्ताफ़ इसमें शामिल हैं। ये सब लोग मिलकर पाकिस्तान का ये फ़ैशन म्यूज़ियम बना रहे हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है जी फ़रीहा अल्ताफ़, पाकिस्तान की अदाकारा भी रही हैं, मॉडलिंग भी इन्होंने की है, डायरेक्शन भी इन्होंने की है, बहुत कुछ किया है, बड़ी मल्टी डायमेंशनल पर्सनैलिटी हैं। फ़रीहा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़रीहा जी, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सबसे पहले तो ये जो आइडिया ही है जो फ़ैशन म्यूज़ियम का, बड़ा यूनिक सा आइडिया है, बड़ा इंटरेस्टिंग आइडिया है, तो थोड़ा सा अगर प्लीज़ इसको इलेबोरेट करें कि पाकिस्तान फ़ैशन म्यूज़ियम ये क्या है। तो दुनिया भर में जब आप जाते हैं और म्यूज़ियम्स को विज़िट करते हैं, कुछ म्यूज़ियम्स आर्ट के लिए होते हैं, कुछ नेचुरल हिस्ट्री होती है, कुछ होते हैं जो आपकी जो पूरी सकाफ़त है उसको प्रिज़र्व करते हैं। जूतों तक के म्यूज़ियम होते हैं, यानी कि हिस्ट्री ऑफ शूज़ के म्यूज़ियम होते हैं। तो पाकिस्तान की जो जर्नी है वो 75 इयर्स की है और अब इतने सालों के बाद हमारे पास कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ के हम जाएं और देख सकें कि जो हमारी फ़ैशन इंडस्ट्री और जो फ़ैशन के जो डिज़ाइनर्स हैं उन्होंने काम किए। मुझे खुद 38 इयर्स हो गए हैं फ़ैशन इंडस्ट्री में, यानी कि आधी लाइफ पाकिस्तान की है वो मैं भी गुजार चुकी हूँ। सो मुझे ये फ़ील हो रहा था कि एट दिस पॉइंट हमारे जो करियर है जिसमें मैं जहाँ मैं पहुँच गई हूँ कि मेरी ज़िम्मेदारी बनती है, ना सिर्फ मेरी, दूसरों की भी, कि हम इस चीज़ को प्रिजर्व करें, इसको शोकेस करें। बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं मेरे पास, आते रहते हैं कि जी हमने किताबें अपनी लिखनी हैं, आप हमें अपने शोज़ दे दें, जो हमारा पहला शो था तस्वीरें दे दें। तो अगर एक जगह ऐसी हो जहाँ पे हम ये सब कुछ दिखा सकें, हमारी हेरिटेज दिखा सकें और ये वो डेस्टिनेशन बन जाए, टूरिस्ट डेस्टिनेशन, स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि पाकिस्तान के पास बड़े अच्छे स्कूल्स हैं अब जहाँ पे वो जाके फ़ैशन डिज़ाइनिंग सीखते हैं। तो एक जगह ऐसी हो जहाँ पे वो जाके देख सकें। फिर ये एग्ज़िबिशन एक तो परमानेंट होता है, फिर उसके बाद अलग अलग हर साल एग्ज़िबिशन्स लगते हैं जो कि थीमेटिक होते हैं, जो कि हम उसके साथ साथ करेंगे। एक एनुअल गाला होगा जिसका नाम म्यूज़ गाला होगा, जिस पे सारे डिज़ाइनर्स आएंगे, अपने सेलिब्रिटीज़ आएंगे जो कि शोकेस करेंगे वो एक थीम को और वो देखेंगे और फिर वो भी ऐड होता जाएगा। तो म्यूज़ियम इतनी जल्दी बनेगा नहीं, उसको 1-2 साल तो मिनिमम लगेंगे बनाने में, बिकॉज़ ये काफ़ी एक बड़ी ज़िम्मेदारी, बड़ा काम है इसमें और इसमें अकेले इंसान नहीं काम कर सकता। आइडिया तो बहुत लोगों के पास होते हैं लेकिन उसको एग्जीक्यूट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसके साथ साथ मैंने अपने साथ एक बहुत हमारी पाकिस्तान की फेमस एडिटर रह चुकी हैं, BBC के लिए भी काम किया, उन्होंने काफ़ी काम किया शुरू में फ़ैशन के ऊपर। उनसे भी मैंने हेल्प ली है, पार्टनर किया उनके साथ, और फिर हमारी बहुत फेमस स्टाइलिस्ट हैं नबीला, उनके साथ भी। और फिर आगे एक पूरा एडवाइजरी बोर्ड बनेगा जो कि इसको देखेगा और क्यूरेशन होती है, तो बहुत सारा काम होता है इसमें। बट फ़ैशन म्यूज़ियम का होना बहुत ज़रूरी है और ये मुल्क के लिए एक चीज़ होगी जो परमानेंट होगी, जो रह जाएगी, जो कि एक डेस्टिनेशन बन जाएगी। वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इंपॉर्टेंट आइडिया। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कि देखिए, जो इस दौर के जो डिज़ाइनर्स हैं उनका काम तो आसानी से अवेलेबल है मार्केट में, हर जगह पर जाकर लोग देख भी सकते हैं, लोगों को रोज़ाना वो कलेक्शंस जो आती रहती हैं उससे पता भी लगता है। लेकिन जो ज़रा पुराने वक्तों के डिज़ाइनर्स हैं उनका काम शायद उस तरह से अवेलेबल ना हो, तो आप कैसे इस बात को यकीनी बनाएंगे कि हर दौर का काम म्यूज़ियम में रखा हुआ हो, सबके लिए प्रिजर्व किया हुआ हो, लोग उसको आकर देख सकें? बिल्कुल, एब्सोल्युटली, आपने बहुत अच्छी बात की है। हमारे कुछ साल पहले, कुछ 15 साल पहले मैंने एक शो किया था अवार्ड्स, उसके अंदर उन्होंने मुझसे कहा था कि 50 साल हो गए कि तो हम इसको किस तरह शोकेस कर सकते हैं, स्टाइल को कैसे तो मैं ये कर चुकी हूँ मैंने, मगर वो एक दिन का था
और उसमें ये हुआ था कि मैंने फिर माहीन खान जो हमारी नायब डिज़ाइनर हैं बहुत सीनियर, उनसे कहा था कि आप क्यूरेट करें, और फिर फोटोग्राफी के लिए शमीर खोरो से मैंने कहा था कि आप क्यूरेट करें। तो वो हो गया था, और यकीन करें कि वो विद इन अ कपल ऑफ मंथ्स हो गया था, लेकिन वो परमानेंट नहीं था, वो एक दिन का था। और उसमें सैड बात यही थी कि बहुत कम लोग उसको देख सके। सो वो बिकॉज एक मरतबा हम कर चुके हैं, तो मुझे एक आइडिया है कि ये हो सकता है। सेकेंडली आई थिंक जो आप बात, बहुत सही बात की आपने कि पुरानी चीज़ें हम कैसे लेके आएंगे। तो पुरानी चीज़ें लाने के लिए माहीन ने, बिकॉज माहीन ऑलमोस्ट आप समझें कि पाकिस्तान के साथ साथ ही जितनी उनकी उम्र है पाकिस्तान की उम्र से थोड़ी सी कम होगी, तो उन्होंने उनकी जो जानने वाले थे, और बहुत सारे लोग हैं हमारे उस ज़माने में डिज़ाइनर्स होते नहीं थे। हमारे जो डिज़ाइनिंग फैशन डिज़ाइनर्स एक्चुअली स्टार्ट हुए वो ज़्यादातर 1980s से स्टार्ट हुए। उससे पहले आपकी बहुत सारी दुकानें होती थीं, सनाउल्लाह की साड़ियाँ होती थीं, लायला एक ब्रांड है जो बहुत अरसे से चल रहा है, लेकिन ज़्यादातर आप जाते थे कपड़ा ख़रीदते थे, टेलर के पास जाते थे, लेकिन ये नहीं है कि डिज़ाइनिंग नहीं होती थी, स्टाइल नहीं होता था। बिकॉज़ आपने गरारे शरारों से स्टार्ट किया, फिर आप आगे बढ़े, आपने उसको आगे लेके चले 50s के अंदर जहाँ पे फ्रॉक्स होते थे, बड़ी शलवारें होती थी, फिर उसके बाद पट्टा दुपट्टा आ गया, और स्ट्रेट कमीज़ें आ गई। तो बहुत फैशन में बहुत तब्दीलियाँ आई हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान का फैशन बिल्कुल ही ना एग्जिस्ट करता हो, वो एग्जिस्ट करता था, स्टाइल था, ख़वातीन बहुत इसको सीरियसली लेती थी, हेयर स्टाइल्स को भी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमें ऑब्वियसली जमा करनी पड़ेंगी, मगर ये नहीं है कि आपके पास वो सुच्चे गोटे के कपड़े नहीं पड़े होते जो आपकी दादी के थे या नानी के थे, लोग रखते हैं। तो इस चीज़ को सामने रखते हुए, और बेसिकली फैशन में सिर्फ ये नहीं होता कि आप कपड़े दिखा रहे हैं, आपकी एक स्टोरी टेलिंग होती है, आपकी वो हिस्ट्री चल रही होती है, आपके वीडियोस के कमरे होते हैं जहाँ आप वीडियो में हिस्ट्री देख सकते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हम साथ लेके आनी है, और इसको करना इस तरह से। पहले तो इम्पॉर्टेंट होता है कि आप जगह ढूंढें, परमिशंस लें, फिर आप इसके आगे बढ़ते हैं इस चीज़ में। से 10 मैंने कहा ना, अभी इसको 2 साल लगेंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, अब आपने कुछ देर पहले कहा था कि इसको ज़ाहिर बनने में वक्त लगेगा, कुछ गालिबन आपने कहा कि 2 साल लगेंगे तकरीबन इसको बनने में। अच्छा, अब इसके हवाले से कुछ ये तय पाया है कि इसकी लोकेशन कहाँ पर होगी, क्या इसके स्ट्रक्चर वगैरह पर कोई काम शुरू हुआ है? नहीं, उस पर काम चल रहा है। देखें, ये चीज़ अगेन बहुत गलत बात होगी कि मैं सब कुछ एक साथ ही बता दूं, बिकॉज अभी हमारी बात चल रही है, और जब तक हमारी चीज़ें फाइनलाइज कम्प्लीटली नहीं होती तो डेट बोलना, क्योंकि जो गाला है, जो इसका लॉन्च पैड है, वो तो हम विद इन 1 साल से कम के अंदर कर देंगे। तो ये चीज़ें जो हैं मैं आहिस्ता आहिस्ता जो है बताती जाऊंगी, और इंशाल्लाह बस आप दुआ करें हमारे लिए, बिकॉज हम लोग एक मेहनत करने जा रहे हैं और काम करने जा रहे हैं जो कि हम समझते हैं कि बहुत इम्पोर्टेंट है। नहीं, हमारी बिल्कुल दुआएं आपके साथ हैं, और हम अपडेट भी लेते रहेंगे आपसे, फीडबैक हर वक्त लेते रहेंगे, अपडेट लेते रहेंगे कि आप फैशन म्यूज़ियम कहाँ तक पहुँचा है। अच्छा, जब हम बात करते हैं फ़ैशन की, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होंगी जो कि आपको रिक्रिएट करनी पड़ेंगी, तो वो उसके हवाले से क्या आइडिया है आप लोगों का? बिल्कुल एक्चुअली फ़ैशन है ही ऐसा। फ़ैशन एक चीज़ है जो कि रहती नहीं है। फ़ैशन एक लिमिटेड टाइम के लिए होता है, मगर वो डिज़ाइन और इन्फ्लुएंस बहुत करता है पूरी आपकी जो सोसाइटी है, आपके जो लिबास है, आपके जैसे आपने कहा जूते, टेक्नोलॉजी, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। सो आई थिंक रिपीट तो हमेशा होता रहता है फ़ैशन। आपने यही देखा होगा कि फ़ैशन रिपीट्स इटसेल्फ, और कई इंस्पिरेशन तो हमारी तो सखाफ़त और फ़ैशन बहुत पुराने हैं। हम तो अगर आप चले जाएं मोहनजोदारो पे, तो आपकी वो मोहनजोदारो गर्ल जिस तरह वो खड़ी हुई है, उसका जो हेयर स्टाइल है, जिससे उसने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं, या मेहरगढ़ चले जाएं जो कि और भी पुराना है, उसमें जो हेयर स्टाइल्स हैं वो आप देखें तो कपड़े उस वक़्त कम होते थे, क्योंकि कपड़ा उस वक़्त बहुत एक्सपेंसिव होता था और उसकी टेक्नोलॉजी नहीं आई थी। तो लोग ज़्यादातर लेदर और जो खालें होती थी एनिमल्स की, उनके साथ ज़्यादातर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। कपड़ा तो बहुत बाद में आया, लेकिन ये कि हमारी सखाफ़त जो है वो इतनी पुरानी और इतनी रिच है। और फिर आपके जो पूरा मुग़ल इन्फ्लुएंस है, जो सेंट्रल एशियन इन्फ्लुएंस है जो आया पाकिस्तान के अंदर,
उससे बहुत इन्फ्लुएंसेस आए हैं, तो वो बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। तो अब वही चीज़ें आप देखें कि आजकल की दुनिया में शादी के कपड़े बन गए, तो वो कॉस्ट्यूम कहलाते हैं। अब तो हम उसको लेके चलते हैं और जो एवोल्यूशन है उसको दिखाना बहुत ज़रूरी है। सही। और फाइनली मुझे ये भी बताइएगा कि कितना मुश्किल था इसके आइडिया को कंसीव करना, इस प्रोजेक्ट में जो शामिल आपके साथ लोग हैं उन सबको कन्विंस करना, और किस तरह सब लोग एक पेज पर आकर इकट्ठे हुए इस प्रोजेक्ट के लिए? इंस्टेंटली। और आप यकीन करें कि जहाँ पे भी हमने इसको थोड़ा बोल्ड तरीके से हमने इसको किया, बिकॉज फैशन काफ़ी 4 साल से काफ़ी बैठा हुआ था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था, फैशन वीक्स ख़त्म हो गए थे और कुछ थोड़ा एडिटोरियल कमज़ोर हो गया था क्योंकि मैगज़ीन्स नहीं हैं, तो उसकी वजह से एक किस्म का ना, एक कहते हैं ना इंजेक्शन जो लगाना पड़ता है किसी को ताकि फिर से जाग जाएं और क्रिएटिव हो जाएं, बहुत ज़रूरी था। तो आई थिंक ये इतना ज़्यादा सपोर्ट हमें मिला, इतना ज़्यादा सपोर्ट मिला इस हवाले से कि इंस्टेंटली वो दोनों आ गए थे। और जिससे भी मैंने बात की है, जो भी डिज़ाइनर्स हैं, आर्किटेक्ट्स हैं, बोर्ड मेंबर्स हैं, पेट्रन्स हैं, उन्होंने सब ने हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिस्पांस है बातों में। इंशाल्लाह बस दुआ करें। मैं हमेशा कहती हूँ कि सबको साथ लेके चलना चाहिए। सो इट्स इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब आप अच्छा काम करने जा रहे होते हो तो ऑटोमेटिकली लोग आपके साथ हो जाते हैं, और ये तो है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। फरिया अल्ताफ़ साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। बड़ा ज़बरदस्त प्रोजेक्ट इन्होंने इनिशिएट किया है, पाकिस्तान का फैशन म्यूज़ियम।